क्लास 11 पास करके क्लास 12 में आ गए हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो और समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी बुक्स चलेंगी, टेंशन मत लो। इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 12 कॉमर्स की सारी इंपॉर्टेंट बुक्स बिल्कुल सिंपल तरीके से, और वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा। आने वाली वीडियोस में हम क्लास 12 के हर सब्जेक्ट का सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, ताकि आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो। और एक स्पेशल वीडियो भी आएगी क्लास 12 में कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और बोर्ड एग्जाम में टॉप कैसे करें। और हाँ, अगर आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो बोर्ड एग्जाम कंपास चैनल पर मैं क्लास 12 कॉमर्स के इकोनॉमिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी फॉलो कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिन भी सब्जेक्ट्स की बुक हम डिस्कस करेंगे उसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, इकोनॉमी, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज इंक्लूड है। पहले बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में आपकी दो बुक्स चलेंगी। बुक नंबर 1 है फ्लेमिंगो एंड सेकंड है विस्टास। ओके, देन बात आती है हिंदी की। हिंदी की भी आपकी 2 बुक्स चलेंगी। बुक नंबर 1 है आरो पार्ट 2 एंड वितान भाग 2। इनका पार्ट 1 क्लास 11 में चल चुका है। हिंदी इंग्लिश को ज़्यादातर बच्चे गरीब सब्जेक्ट कहते हैं इन पर, क्योंकि फोकस सबसे कम होता है। देन आती है मैथ्स। बेसिकली जो एनसीईआरटी की बुक्स होती है ना आपकी, वही आपकी क्लास 12 कॉमर्स में चलेगी एमपी बोर्ड में। मैथमेटिक्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पार्ट 1 पार्ट 2। अब आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 1 है पार्ट 1 का वो लिख दिया है, और पार्ट 2 का भी। पार्ट 1 का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस, एंड पार्ट 2 वाले का है इंटीग्रल्स। ओके, देन बात आती है इकोनॉमिक्स की। अच्छा, इकोनॉमिक्स को मैं अपने चैनल बोर्ड एग्जाम कंपास पर टीच करूंगा, ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना। इकोनॉमिक्स की 2 बुक्स चलेंगी। बुक नंबर 1 है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेकंड बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन बात आती है अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी में भी 2 बुक्स चलेंगी। बुक नंबर 1 है जो कि पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड है, एंड सेकंड बुक कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है। देन आती है बिजनेस स्टडीज़। ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है। जो पार्ट 1 है वो मेनली आपका प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पर फोकस करता है, एंड पार्ट नंबर 2 बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग के ऊपर। अब हम कुछ रेफरेंस बुक्स को देख लेते हैं। देखिए, एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट होती है, बट अगर आपको टॉप करना है तो खाली एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, आपको रेफरेंस बुक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स के लिए आप जो रेफरेंस बुक्स ले सकते हो उसमें आती है शिवलाल, राठी या कुमावत। अब आप कौन सी रेफरेंस बुक लोगे ये डिपेंड करता है आपके स्कूल में या कोचिंग में टीचर कौन सी रेफरेंस बुक से पढ़ाता है, ठीक है? कन्फ्यूजन ना हो इसलिए जो आपके टीचर आपको सजेस्ट करे रेफरेंस बुक वही आप ले लेना। पता चले टीचर किसी बुक से पढ़ा रहा है और आपने राठी ले ली, है ना? मैथ्स के लिए नूतन हो जाएगी, एंड अगर किसी का इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस से तो वो एन के नायक या फिर आर एल सुइया ले सकता है रेफरेंस बुक। तो दोस्तों, ये है एमपी बोर्ड क्लास 12 कॉमर्स की इंपॉर्टेंट बुक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमेशा लेटेस्ट सिलेबस वाली बुक्स ही लेना, पुरानी बुक्स मत लेना। अब पुरानी बुक्स क्यों नहीं लेना? क्योंकि नए एडिशन में डेटा अपडेट होता है, फैक्ट्स चेंज होते हैं, कुछ टॉपिक्स ऐड होते हैं और कुछ टॉपिक्स को रिमूव हो जाते हैं सिलेबस से। इसलिए गलत बुक्स लेकर अपनी प्रिपरेशन खराब मत करना, और सेकेंड हैंड बुक्स भी मत लेना। और सही गाइडेंस के लिए आपका भाई ज़हरान खान हमेशा आपके साथ है। चाहे बोर्ड एग्जाम के अपडेट्स हो, सिलेबस हो, स्टडी स्ट्रेटेजी हो या फ्री लेक्चर्स हो, सब कुछ मिलेगा इसी चैनल पर। स्पेशली क्लास 12 के इकोनॉमिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको धुरंधर बना दूंगा। बस एक काम करो, बोर्ड एग्जाम कंपास को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और सोशल मीडिया पर फॉलो करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।